पावर एक ऐसी चीज जिसकी जरूरत इस दुनिया में हर इंसान को पड़ती है। पर अगर आप सोच रहे हैं पावर का मतलब अपने हाथों से 100 किलो वजन उठा लेना या एक बार में 10 लोगों से भिड़ जाना होता है, तो मैं आपको बता दूं आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैंने लाइफ में बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, पर इसके जैसी बुक मैंने आज तक नहीं पढ़ी। ये बुक इतनी पावरफुल है कि इसे यूएस के प्रेजेंट तक में बैन किया गया है। तो इस बुक में आखिर ऐसा क्या है कि ये बुक इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है? तो आने वाले वीडियोस में हम इस बुक के हर लॉ को बारीकी से डिकोड करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो इस बुक का सबसे पहला लॉ है जो कि कहता है नेवर आउटशाइन योर मास्टर। इससे पहले कि मैं आपको ये लॉ समझाऊं, उससे पहले आपको समझना होगा ह्यूमन के एक ऐसे नेचर के बारे में जो आज से नहीं बल्कि तब से हम इंसानों के साथ चला आ रहा है जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन का जन्म हुआ था। तो ये चीज तो आपने भी अपने बचपन में नोटिस की ही होगी। जब भी आपके घर में आपको छोड़कर आपके बड़े या छोटे भाई बहन को आपसे ज्यादा प्यार दिया जाता था, तो आपको ऐसा फील होने लगता था कि आपके मम्मी पापा उन्हीं से ज्यादा प्यार करते हैं, आपसे नहीं। और तभी से हम सभी के ब्रेन में एक्टिवेट हो चुकी थी ये ट्रेट विच इज कॉल्ड एज इनसिक्योरिटी। अब हालांकि इनसिक्योरिटी तो हम सभी को कभी ना कभी होती ही है, बट इस बुक में बताया गया है कि किसी भी इंसान की इनसिक्योरिटी का फायदा अपने लिए कैसे उठाया जाए। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, इस बुक में बताए गए सभी तरीके बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल और मैनिपुलेटिव हैं। और इस बुक में ऐसी कई सारी चीजें बताई गई हैं जो किसी भी इंसान को आसानी से मैनिपुलेट कर सकती हैं। तो इस बुक का सबसे पहला लॉ हमें यही सिखाता है कि किसी भी इंसान की इनसिक्योरिटी को अपनी पावर बना लो। कभी भी उस इंसान की इनसिक्योरिटी को क्रॉस मत करो जो आपसे ओहदे में बड़ा हो। तो मैं आपको इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हम सभी के फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा फ्रेंड तो जरूर होता ही है जो काफी इंटेलिजेंट होता है और एक टाइम पर वो हमें अच्छा भी लगता है। चलो कोई तो ऐसा है जो हमारे फ्रेंड ग्रुप में इतना इंटेलिजेंट है, बट चीजें तब खराब होने लगती है जब वही फ्रेंड हमारे सामने ओवर स्मार्ट बनने लगता है और हमारी छोटी से छोटी गलती को पॉइंट आउट करने लगता है। और वो हमें हर चीज ऐसे समझाने लगता है जैसे वो बहुत होशियार है और हम उसके सामने मूर्ख हैं। और आपने ये नोटिस किया होगा कि धीरे धीरे आपका नेचर उस फ्रेंड के लिए चेंज होने लगता है। और ये चीज केवल आपके फ्रेंड सर्कल तक ही लिमिटेड नहीं रहती। इवन आप किसी जगह पर जॉब करते हो और आप अपने बॉस या अपने किसी सीनियर से ओवर स्मार्ट दिखने की कोशिश करोगे, तो इससे ये नहीं होगा कि आपका सीनियर आपको इंटेलिजेंट समझेगा, बल्कि आपने जरा सा भी अपने सीनियर से स्मार्ट दिखने की कोशिश की तो उसको लगेगा आप उससे बेहतर हो और ये बात सीधा उसके ईगो को हर्ट करेगी। और हो सकता है आपको अपनी काबिलियत दिखाने के चक्कर में अगले दिन आपको अपने हाथ में आपका टर्मिनेशन लेटर दिखाई दे। और ये चीज केवल बाहर ही नहीं, यही सेम चीज आपके घर परिवार में भी होती है। जब भी आप अपनी फैमिली में किसी बड़े को कोई चीज समझाने की कोशिश करोगे तो उधर से आपको यही जवाब मिलेगा कि मुझे मत सिखा, मैंने तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है। इवन आपका पॉइंट सही भी होगा तब भी आपको ही भला बुरा कहा जाएगा। इसी वजह से आज के इस प्रोफेशनल वर्किंग एनवायरनमेंट में और इस बदलती दुनिया में वही लोग सर्वाइव कर पाते हैं जो लोगों की चाटना जानते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सीधे जाकर लोगों की चाटने लग जाना है, बट आपको ये चीज कॉन्शियसली अपने बेनिफिट के लिए यूज करनी है। अगर आपको इस कॉन्क्रीट वर्ल्ड में जिंदा रहना है तो कुछ ऐसे अनस्पोकन रूल्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो चलते हैं अपने पहले लॉ की तरफ जो कि कहता है नेवर आउटशाइन योर मास्टर। अब इसमें मास्टर आपका टीचर हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है या आपका बड़ा भाई हो सकता है। कोई भी एक ऐसा इंसान जो एक स्पेसिफिक कैटेगरी में आपसे ऊपर है या आपसे ज्यादा जानता है, उसे एग्जांपल के लिए अपना मास्टर समझ लो। एक चीज हमेशा आपको अपने बैक ऑफ द माइंड में याद रखनी है कि आपको उससे स्मार्ट नहीं दिखना है, उसे ऐसा प्रिटेंड करना है कि आप उससे डम हो। बिकॉज ऑफ सम रीजन लोगों को उन लोगों के साथ रहना ज्यादा अच्छा लगता है जो उनसे कम इंटेलिजेंट होते हैं। इससे वो अपना ईगो सेटिस्फाई करते हैं कि मैं उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ और आपको यही करना है, उनको उनका ईगो सेटिस्फाई करने देना है। बिकॉज यही एक सबसे बेस्ट तरीका है किसी का ट्रस्ट गेन करने का एंड दिस इज द बेस्ट वे टू लर्निंग न्यू थिंग्स फ्रॉम देम। अगर आप उनसे जरा सा भी स्मार्ट दिख जाओगे तो वो आपको कभी नहीं सिखाएंगे। अगर आपको भी यही लग रहा है कि आप लोगों के सामने डम नजर आओगे तो आप लोगों के सामने वीक पर्सन लगोगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। अगर किसी के सामने डम दिखना आपको किसी पावरफुल पोजीशन पे लाके रख रहा है तो ये आपकी वीकनेस नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो इसे एक स्टोरी से समझते हैं। ये बात है सन 131 बीसी की, जब एक राजा को एक किले पर हमला करके उसे अपने कब्जे में करना था। उस किले का दरवाजा तोड़ने के लिए राजा ने अपने आदमियों को जहाज बनाने वाले कारखाने से सबसे बड़ा खंभा लाने के लिए भेजा। जब राजा के आदमी वहां पहुंचे तो वहां के इंजीनियर ने राजा का आदेश मानने की बजाय टेक्निकल रीजन बताते हुए उन लोगों को छोटा खंभा दे दिया। लेकिन इससे राजा गुस्सा हो गया और उसने किले का दरवाजा भूलकर उस इंजीनियर को सजा देना ज्यादा जरूरी समझा, क्योंकि उसने राजा के आदेश को नहीं माना था। राजा ने उस इंजीनियर को अपने राज्य में तब तक दौड़ाया जब तक कि वो मर नहीं गया। अगर उस इंजीनियर ने राजा का आदेश न मानने के बजाय राजा के आदमियों को छोटा और बड़ा खंभा दोनों दे दिए होते तो राजा पहले बड़े खंभे का इस्तेमाल करता और फेल होने के बाद छोटे खंभे का इस्तेमाल करता और उस दरवाजे को तोड़ भी देता। पर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए कभी भी अपने से ऊंची पोजीशन वाले इंसान को आउटशाइन करने की कोशिश ना करें या उनसे स्मार्ट दिखने की कोशिश ना करें।